हेलो बच्चों, तो एक बार फिर वापस से स्वागत है आप सबका। और पहली बार क्लास 12 का ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? लॉकडाउन में बैठ बैठ के घर में बोर हो रहे हो और आप लोग का सिलेबस भी क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो उससे बेटर क्या है, 2-4-5 वीडियो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपका भी मन बहल जाएगा, हमारा भी मन बहल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैलकुलस से। और कैलकुलस का जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन आर एस अग्रवाल में 10-11 एक्सरसाइज में भी 11-12 एक्सरसाइज दिया हुआ है और भर भर के क्वेश्चन दिया है। मतलब थोड़ा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़े हो तो पलट के देख लेना। चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो उसके पहले अगर आप समझो तो कुछ फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लिखवा दे रहे हैं, आप देख लो। और नहीं तो आपकी किताब में भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन का। आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये याद रखना। अगर यहां x है तो x के रिस्पेक्ट में ये cos x होगा। ठीक है, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में ये cos x होगा। अगर यहां x नहीं हो, कोई दूसरा टर्म हो और यहां कोई दूसरा टर्म हो तो ये टर्म उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट बन जाता है। बता दिया गया होगा आपको पहले। अगेन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, जस्ट उल्टा साइन एक्स, लेकिन माइनस में। ठीक है बच्चों। इसके बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसके बाद बच्चों डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस में रहता है। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर में एन का होता है एन इंटू एक्स के पावर में एन माइनस वन। कहीं फॉर्मूला अगर गलत होगा तो आप उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि काफ़ी समय के बाद क्लास 12 के मैथ को हाथ लगाते हुए, स्पर्श करते हुए। और एक बच्चों याद रखो जो कि हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, ये डी बाई डी एक्स रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। एक और याद रखो, ये फॉर्मूला सब फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो पूरा का पूरा कैलकुलस आपके लिए आसान है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर मुश्किल है। डी बाई डी एक्स एक्स का आपका हो जाएगा 1, लेकिन अगर यही डी बाई डी एक्स टी का बोला जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अभी बताया था यहाँ पे, सर से पूछ लेना क्यों। चलो बच्चों मिटा दे रहे हैं इसको। आइए अब हमारे पास काम क्या होगा, काम हमारे पास क्या होगा, चलो देखते हैं। एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो। ट्रिक ये याद रखो, फंक्शन आपके पास 6 होते हैं। कौन कौन सा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। 6 फंक्शन होते हैं। करना कैसे है आपको वो समझो, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करना है इसको समझो। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शन के पावर का, या इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो ऐसे, पावर ऑफ फंक्शन। देन डिफरेंशिएट करना, अगर उस फंक्शन का कोई पावर है तो, जैसे छोटा सा एग्जांपल हम बताएं, साइन आपका कोई फंक्शन है साइन एक्स, इसका पावर अगर आपको क्यूब मिल गया तो सबसे पहले पावर का फंक्शन करना, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन करना तरीका सबसे पहले इस पावर का होगा। ठीक है, इस पावर का मतलब उस फंक्शन के पावर का होगा। क्लियर? हम जैसे जैसे चलेंगे आपको वैसे वैसे फॉर्मूला क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हुए चले जाएंगे। पहले तो सीख लो। उसके बाद काम क्या होगा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। फंक्शन का मतलब अब साइन का कर लेना, पहले पावर का किया था इसके, अब साइन का कर लेना। फिर क्या करना, इसके बाद इसके साथ ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से एंगल बोलते हैं। ये एंगल है ना, एक्स वाई पी क्यू, ये सारा का सारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्या करना, एंगल के पावर का, पावर ऑफ एंगल, आपको ये भी मिलेगा पावर ऑफ एंगल का। क्लियर? देन एंगल का करना, इसके बाद किसका करना, एंगल का करना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपसे बताएं तो बताते ये है, मान लो यही क्वेश्चन आपसे रहता साइन क्यूब 4x स्क्वायर, अगर ये रहता तो ठीक है, या यहां पे ये रहता तो सबसे पहले आप इसके पावर का करते, फिर साइन का करते, फिर इसके पावर का करते, फिर इसका करते। कितना कितना, 4 बार इसका पावर का, फिर इसका
फिर इसकी पावर का, फिर इसका। समझ गए? समझ गए। नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको y दिया हुआ है, क्या सपोज हम आपको y दे देते हैं sin 4x, ठीक है। अब स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहां x है फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाय dx, यहां पे क्या हो जाएगा, d बाय dx किसका, sin 4x का। ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्यों दिखाना जरूरी है? तो बच्चों आपको पता है साइन का क्या होता है? साइन का होता है क्या है? साइन का होता है कॉस। अच्छा कॉस इसके साथ क्या था, 4x था, ठीक है बच्चों। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? आपने अभी साइन का किया, क्योंकि साइन का कोई पावर नहीं था, इसलिए हमने सीधे साइन का किया, ठीक है। साइन का तो हुआ यहां पे, लेकिन इसका नहीं हुआ। अब इसका करेंगे, इसका, यानी कि d बाय डी एक्स किसका, 4x का, ठीक है। अब cos 4x, ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के आप यहां लिख लो, कहीं भी लिख लो। अब d बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा, 1 होता है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 cos 4x। क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। एक था u इंटू वी, जब दो टर्म मल्टीप्लाई में हो और उस समय आपको डिफरेंशिएशन करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे आते हैं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये आते हैं। अब समझना, एक क्वेश्चन यही दे देते हैं, देखो y आपको दे रहे हैं साइन के पावर में 4 और x के पावर में 3, ठीक। अब देखो फंक्शन का पावर आपको मिल गया, ठीक है। फंक्शन का क्या, पावर मिल गया। स्टेटमेंट आपका वही होगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d बाय डी एक्स, यहां पे क्या होगा, साइन के पावर में 4। ये अभी किया नहीं है, ये इसका मतलब क्या है, अभी गोली मारी नहीं है, बंदूक टान दी है, मतलब उसके माथे पे, खोपड़ी पे बंदूक लगा दी है, अभी चलाई नहीं है, ट्रिगर आपने दबाई नहीं है, अब दबाएंगे ट्रिगर, अब दबाएंगे, क्या मरेगा, मारना तो है। चलो बच्चों, तो इसके पावर में 4, अब पावर का करना है, तो पावर के लिए ये फॉर्मूला आपको पता है, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर में n, इसका होता है n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, यानी कि इसके पावर में कितना था बच्चों, पावर में तो था 4, n की जगह पे कितना था 4, x की जगह पे ये पूरा माने, ठीक है 4। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो, साइन एक्स क्यूब को आप क्या कर लो, x पूरा x मान लो, तो ये x के पावर में 4, सिंपल सा। तो पावर का आपने कर दिया 4 इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, तो x तो आपका ये था ना साइन एक्स क्यूब, इसमें n माइनस 1, यानी कि 4 में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 3। नहीं समझे? समझो, इसके पावर का ये आपने किया 4, और साइन एक्स क्यूब के पावर में यहां 4 था, तो 4 में एक पावर गया, जैसे कि यहां x के पावर में कितना n, तो n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, इसके पावर में एक माइनस हुआ यहां पे, ठीक है। अब किसका करना है, अब साइन का करना है, d बाई डी एक्स किसका करना है, साइन का करना है। क्लियर? आओ, तो 4 साइन क्यूब एक्स क्यूब इंटू साइन का क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब, साइन का तो हो गया। अब किसका, इसके साथ जो भंदू था, भंदू, इसका करो, कर दो। तो अगेन इसको इस फॉर्म पे तोड़ लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पे तो आपका आएगा साइन क्यूब एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कॉस एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई एक्स के पावर में n, तो ये n कितना था 3 इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, ये 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब सबको अरेंज कर लो, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा, इन दोनों को देखो बन गया ना। अब इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा बच्चों, चलो एक और देखते हैं, ये क्वेश्चंस में भी बुक में नहीं है, ये सारे अभी हम अपने मन से दे रहे बच्चों, बुक वाले क्वेश्चंस अभी मैंने उठाए नहीं है, बुक में क्या है क्या नहीं है मैंने उठाया नहीं है। चलो बच्चों एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन अब आपके पास ये दिया हुआ है, y आपको दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के पावर में 2, ठीक। तो हमने इस पूरे को फंक्शन माना, ये पूरा फंक्शन, तो फंक्शन का पावर तो पहले पावर का करो ना। अगर आप इस पूरे को क्या मानते हैं, x मान लेते तो x स्क्वायर, नहीं
पुट पार्ट करके भी बना सकते हैं, मतलब पुटिंग ये तो उतना लंबा क्यों करने जा रहे हो बच्चों, यहाँ से तो 4 नंबर का क्वेश्चन ही रहता है, सीबीएसई में शायद 1-2 नंबर और ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हो कि पुट पार्ट करें। आपको अगर जेई मेंस और एडवांस या एनआईटी या किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको काम क्या है, डायरेक्ट बनाना है, पुट पार्ट तो करना नहीं ना वहाँ पे, तो आपको तो एमसीक्यूज क्वेश्चन फेस करने हैं ना। चलो इसलिए अभी से आदत डालो, पुट पार्ट करके भी हम बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं, आओ आओ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स, ये 3x का स्क्वायर प्लस 4x, और हम तुम पे मरते हैं। तो बच्चों ये पूरा फंक्शन का पावर, यानी कि अगेन डी बाई डी एक्स क्या, एक्स की पावर में n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर में n - 1, तो n कितना था 2 इंटू एक्स, ये पूरा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 के पावर में n-1, यानी 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 को नहीं लिखेंगे। अब पावर का हो गया, अब इसका करना है, इसका अभी तो ये पावर का आपने किया, अब इसका करोगे डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 6 कर लो, 2 ऐसे ही रहने दो, 4x प्लस 6 यहां पे करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे, एक बार इसका होगा, एक बार इसका होगा, एक बार इसका, तो उतना हम रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे। क्यों इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले करके आए हो, कहाँ करके आए हो, ठीक 11 में करके आए हो, ठीक है बच्चों। नहीं तो इसको तोड़ के ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, चलो इसको तोड़ के आप ऐसे लिखोगे, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर एक बार प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस ये डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा 6। तो ये राम कथा लिखने की जगह पे ये पूरा आप नोट कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा ये 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स के पावर में n, यानी कि 2 इंटू एक्स के पावर में 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा 4 तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1, और ये कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। हम ये करते हैं, ये नहीं, ये तो आपको यहाँ दिखा दिया, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ब्रिलियंट आप हो, ठीक है, और हम कोई आपको थ्रोली तो पढ़ा नहीं रहे हैं। चलो बच्चों ये आपका हो गया, इंटू यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा क्या 6x 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 4, ये आपका हो गया, और ये वाला टर्म तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ही नोट कर लोगे। कितना आसान था, इतना ही आसान है। कुछ क्वेश्चन तो लेके आए थे, लेकिन वीडियो लंबा नहीं करेंगे, और बनाते रहो, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर है, और इस पे बेस्ड फिर अगले क्लास में आपको अगला बताया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। पसंद आए, अच्छा लगे, लाइक करो, सपोर्ट करो, हमें भी मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा, मज़ा मिल के लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।